श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 21. श्री गणेशाय नमः. स्वामी चरित्र सारामृत हुए 20 अध्याय तक मेरे ही मुख को करके उपलक्ष बोले श्री स्वामीराज. अब शिखर अध्याय 21. कृपा करके कहलवाना, यह ग्रंथ पूर्ण करवाना, भक्तजनों के लिए समाप्त करे अब अवतार, ऐसा मन में करके विचार, जड़ देह तुरंत त्याग कर गए स्वस्थान को श्री स्वामीराज. शके 1800 पूर्ण संवत्सर से बहुधान्य, माह चैत्र पक्ष कृष्ण, 13 मंगलवार, दिन गया 3 प्रहर, चौथे प्रहर का अवसर, चित्त करके एकाग्र, निमग्न हुए निज रूप में, षट चक्र को भेद कर, ब्रह्मरंध्र छेद कर, आत्मज्योत निकली पूर्ण, हृदय से तब, पास में थे सेवक, उन्हें दुख हुआ अंतर में बहुत, दुख करके तरह तरह उसका वर्णन किया न जाए, अक्कलकोट के समस्त जन दुखित होकर करते थे रुदन. यह वृतांत वर्णन करने से ग्रंथ होगा समुद्र सा. स्वामी जी की अनंत लीला, लोगों को सन्मार्ग दिखाया, उद्धार किया जड़मूढ़ का, कौन वर्णन कर सके उस महिमा का. कोकण में समुद्र किनारे प्रसिद्ध जिला रत्नागिरी, पालशेत गांव में जन्म मेरा हुआ, वही मेरा बचपन गया. अब कोपरली आना हुआ, उपशिक्षक पद मिला, विद्यालय में सांप्रत वाणी मारवाड़ी श्रेष्ठ, नाम जिनका शंकर सेठ, उनसे हुआ स्नेह निकट, आश्रय दाता हो मेरे, उनकी स्वामी चरणों में भक्ति भावार्थ पूजन करते. इच्छा प्रबल उपजी चित्त में स्वामी चरित्र श्रवण की. उन्होंने मुझे बोला, मैंने स्वामी गुणानुवाद गाए. यह स्वामी चरित्र लिखा, अल्पमति से अत्यल्प. प्रथम अध्याय में मंगल चरण, कार्य सिद्धि को देवता स्तवन, स्वामी चरित्र का आधार कौन, यह कथन किया. श्री गुरु कदलीबन से आए, स्वामी रूप में प्रकट हुए, भूमि पर प्रख्यात हुए, यह कथन द्वितीय अध्याय में. तारण करने भक्तजनों को अक्कलकोट में प्रवेश किया, वहाँ की महिमा वर्णन की तृतीय अध्याय में निश्चित. स्वामी का करने छल, आए 2 सन्यासी, वह व्रत सकल, चौथे अध्याय में. मल्हार राव राजा बड़ौदा का, उन्होंने स्वामी को ले जाने भेज दिया सेवकों को, 5वें अध्याय कथा. यशवंतराव सरदार, उन्हें दिखाया चमत्कार, उनका व्रत समग्र, 6ठे अध्याय में वर्णन. विष्णु बुआ ब्रह्मचारी, उनकी स्वामी चरणों पर भक्ति जुड़ी किस प्रकार, वह 7वें में कहा. शंकर नाम का एक गृहस्थ था, ब्रह्म संबंध से ग्रस्त, उन्हें किया दुख मुक्त, 8वें में यह कथा. खर्च करके द्रव्य बहुत, उन्होंने बांधा सुंदर मठ, यह वर्णन समस्त, 9वें अध्याय में. चिदंबर दीक्षित का व्रत वर्णन किया 10वें अध्याय में. वह सुनते ही पुनीत, श्रोते होते यह सत्य, 11वां और 12वां. वैसे ही अध्याय 13वां, बाळाप्पा का इतिहास पूरा, उसमें वर्णन किया. भक्ति मार्ग निरूपण संकलित किया वर्णन, वह 14वां अध्याय पूर्ण. सतारक भाविक को बसा पातेली सदभक्त, वह कैसा हुआ भाग्यवंत, उनकी कथा रसपूर्ण बहुत, 15वें अध्याय में. हरिभाऊ मराठे ग्रस्त कैसे हुए स्वामी भक्त, 16-17 में निश्चित, उनका किया वर्णन व्रत. स्वामी सूत का कनिष्ठ बंधु, उन्हें हुआ भजन का छंद, जो दादा बुआ प्रसिद्ध, उनका व्रत 18 में. वासुदेव फड़के की कथा और तात्या का व्रत वर्णन किया 19 में. संक्षिप्त रूप सत्य, एक गृहस्थ निर्धन, उसे आया भाग्यपूर्ण, वही किया वर्णन 20वें अध्याय में. स्वामी समाधिस्थ हुए, 21वें अध्याय में वर्णन किया. ग्रंथ प्रयोजन कविवृत्त किए निवेदन, पूरा किया स्वामी चरित्र. शके 1819, वसंत ऋतु चैत्र माह, बृहस्पतिवार वद्य 13, पूर्ण किया ग्रंथ यह. बलवंत नाम पिता मेरे, पार्वती माता पतिव्रता, वंदन कर उनको, ग्रंथ समाप्त किया. स्वामी ने वरदान दिया, जो पढ़ेगा भाव से यह चरित्र, उसे आयु आरोग्य अपार, संपत्ति संतति प्राप्त होगी, उसकी बढ़ेगी विमल कीर्ति, मुख में वास करेगी सरस्वती, बहुसागर तरकर अंत में मोक्ष पद मिलेगा उसे, अंग में सदा विनय रहेगा, वृथा अभिमान नहीं रहेगा, सारा विद्या सागर मिलेगा,
भक्त श्रेष्ठ को लग कर जिस कारण से ग्रंथ रचा, जिसने प्रकाशित किया, उनका रक्षण करना दयालु कृपा घन समर्थ। स्वामी चरित्र सुंदर उद्यान, उसमें से चुनकर पुष्प सुंदर माला बनाकर आया लेकर विष्णु कवि, धारण कराने आपके कंठ में तत्काल, चरणों पर रखा माथा, सदोदित उसका प्रतिपाल, करना पुत्र आपका। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत। अनेक कथा समत, सदा श्रवण करे भाविक भक्त। 21वा अध्याय रुचिपूर्ण यः। श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु, शुभम भवतु। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत संपूर्णम. श्री स्वामी समर्थ गुरु माऊली चरणार्पणमस्तु.